नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चिराग कोहली है एंड आई एम फ्रॉम कालका स्पोर्ट्स। वेलकम टू आवर चैनल फुटबॉल का फंडा। प्लीज़ वेलकम सर पराशर। नमस्कार। सर, तो आज की डेट है 7 मई या और ये डेट हमारे लिए क्यों खास है, हमारी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए क्यों खास है, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा सर बताइए। बहुत अच्छा। 7 मई 1961 में हमारी एनएस बनी थी, इज़ द प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। और इससे पहले भी इसके अगर पीछे हम जाएं तो हमें याद करना चाहिए कि जब कभी हम किसी बड़े पेड़ की छांव में बैठते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किसी ने कभी लगाया होगा बहुत साल पहले, तभी हम आज उसका छाया और फ्रूट खा रहे हैं। इसी तरह ही इसकी भी एनएस की भी कथा है। हमारे पहली जो हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृत कौर, उन्होंने अपने महल दिया और राजकुमारी अमृत कौर स्कीम्स 1953 में स्टार्ट करी उन्होंने। और फिर उसके बाद वो खुद भी टेनिस प्लेयर थी काफ़ी अच्छी। और फिर टोक्यो इसमें एशियन गेम्स में 1958 में देखा गया कि हमारे यहाँ कोचिंग है ही नहीं, कोचिंग सिस्टम ही नहीं है। जी। तो फिर एक कमेटी बनाई, मेरे ख्याल का नाम था कॉल एंड कपूर कमेटी। वो सब देशों में देखा तो देखा हर देश में तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुली हुई। तो फिर उन्होंने, उस टाइम होता था ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल, उसमें अपना सेशन रखा कि इस तरह एक फॉर्मल वे में कोचिंग इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। और फिर ये 7 मई 1961 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये एनएस एस्टेब्लिश हुआ। इसीलिए हमारे लिए ये है एक, जिसके आज हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा जो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एशियन गेम्स होल्ड कर रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ वहाँ से स्टार्ट हुआ। और उसमें जो है उस टाइम शुरुआत में जो जनरल रिटायर होते थे वहाँ हमारे डायरेक्टर बनते थे। उसके बाद फिर आए अपने 1970 में डॉक्टर RL आनंद, रोशन लाल आनंद जी, और वो रहे 1986 तक। वो मिनिस्ट्री से थे और उन्होंने इतना एक्सपेंशन करा इसको। उसके बाद पहले पटियाला में था, फिर बेंगलोर में खुला, फिर कलकत्ता में खुला, फिर गांधीनगर में खुला, और इम्पोर्टेंट जगह पे उन्होंने एक्सपेंशन करी। और सारा क्रेडिट जो एक्सटेंशन स्पोर्ट्स का है वो डॉक्टर आनंद को जाता है। तो सर, ये साई क्या है फिर? हाँ, साई की स्टोरी उसके बाद क्या हुआ कि 82 एशियन गेम्स हुए, है ना। उसके बाद 82 एशियन गेम्स हुए तो फिर जाके एनएस तो ऑलरेडी था ही था, फिर ये बन गया शुरू में स्टेडियम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब एक ही काम के लिए मिनिस्ट्री में 2 डिपार्टमेंट तो नहीं हो सकते। तो उन्होंने फिर इसका एनएस पटियाला को एकेडमिक्स विंग कर दिया और फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी बना के उसके अंदर मर्जर कर दिया एनएस पटियाला को, जिसका हेड क्वार्टर आपका नेहरू स्टेडियम में हो गया। आई थिंक ये 1987-89 में बना मर्जर हो। जी सर। और सर वर्किंग कल्चर के बारे में बहुत सुना है सर। तो NIS के? जी सर, NIS के। हाँ तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, वो क्या चीज़ है सर वर्किंग कल्चर? हाँ, इसके लिए मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। जो एक आई थिंक 2001 की बात है, वुमेन्स एम्पावरमेंट ईयर मनाया गया था और हमारे साई को मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर, सुमित्रा महाजन जी उसने स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सॉरी वुमेन चाइल्ड की मिनिस्ट्री थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था कि हमने 7 इवेंट्स कराने थे नेशनल लेवल के वुमेन के लिए। तो उसमें एक वेट लिफ्टिंग कंपटीशन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पटियाला में रखा हमने। नेशनल इवेंट फेडरेशन से मिलके हमने काम करा। तो जब मैं मिनिस्ट्री में जाता ही रहता था तो उन्होंने कहा सर हमें ही पटियाला घुमा दीजिए, हमने बहुत पटियाला का सुना है चाइल्ड वालों ने। तो मैंने ठीक है, उन्हीं का एक काम था। तो वो हम लोग ट्रेन में बैठे और हम पहुंच गए। तो खैर घूमे फिरे, तो हम सारा दिन उनके साथ रहे, नेशनल इवेंट हुआ, सब कुछ हुआ, सब वो आके और मैंने कहा सर ठीक है आप रेस्ट करिए। बोला हाँ ठीक है, लेकिन आप आइए फिर रात का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। मैंने कहा जी मेरे को हो सकता है। बोला हाँ मैंने देख लिया आपको, पर आइए आप। मैंने ठीक है। तो मैं फिर जब उनके पास रूम में पहुंचा
तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम नहीं कर रखा था। बोला सर पहले हमारे ना 3 बातों का आंसर दी। मैंने कहा हाँ बताइए। उस दिन ना तो वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, ना ही रीजनल डायरेक्टर थे, ना ही डायरेक्टर थे कोई। और बोला सर हमने नेशनल इवेंट भी कराया है यहाँ पे, बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा, सारी क्लासें लग रही हैं, कोई मिस नहीं कर रहा है और सारा काम चल रहा है, जबकि कोई टॉप अफसर नहीं है। मैंने कहा सर यही पटियाला का कल्चर है। बोला आज हमने देख लिया। अरे सर हमारी मजबूरी है, हम किनको सिखा रहे हैं, यहाँ इतने इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, अगर हम ही टाइम पे नहीं होगा तो हम उनको कैसे सिखा देंगे टाइम पे। दिस इज़ वन। फिर दूसरा और बोला सर आपके बड़े सीनियर कोचेस मिले थे। मैंने कहा हाँ। बोला खाली जोक एक दूसरे को सुनाते रहते हैं कि ये हो गया है प्रेशर, ये हो गया। बोला आप भी बड़े सुनते रहते हैं। मैंने सर स्पोर्ट्स है, यहाँ पर TADA की पॉलिटिक्स की बात बहुत कम होती है, हम एक दूसरे को ऐसे चुटकुले सुना के ग्रीट करते हैं। मैं कहा और सर। बोला नहीं एक तीसरा क्वेश्चन और है। मैं कहा वो बताइए। बोला आपने कहीं से मिला है कि रिटायर हो गए? 2-3 मिले हमें, सुबह सुबह रिटायर हो गए। वो कहाँ से भी रिटायर नहीं लग रहे थे। मैं सर यही तो स्पोर्ट्स की खासियत है, रिटायर होने के बाद भी उतने फिट रहते हैं जैसे पहले थे। और फिर यहाँ पटियाला का माहौल सर आप जानते हैं, 250 एकड़ में ये एक अपना एक पॉजिटिविटी आती है यहाँ पर आके, सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा लगता है। उन्होंने कहा हाँ आज हम मान गए, पटियाला का कल्चर सुना था। जी सर, ठीक है सर। तो सर काफ़ी चीज़ आपने बता दी सर हमें, हमारे फाउंडेशन डे, साईं के बारे में। और ये सर आप हम लोग जानना चाहते हैं एज अ दर्शक कि आप अपने शब्दों में NIS का एक्सपीरियंस को कैसे साझा करेंगे सर हमारे साथ? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है हाँ। क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस कई बार होता है ना, यू कैन फील इट, यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट। शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है कि इतने साल वहाँ बीते। सबसे बड़ी बात क्या थी कि स्पेशली मैं अपने एंगल से बताऊँ, हमने वहाँ डिप्लोमा किया 1 साल का, फिर मास्टर कोर्स भी किया 2 साल उसमें लगे। और मज़े की बात ये थी कि जो हमारे टीचर थे, हमारे जो गुरु थे, उनके साथ ही काम करने का मौका मिला। हम उनके स्टूडेंट थे, अब उनके कुलीग बनकर उनके साथ काम, एक अलग तरह की बॉन्डिंग थी वो हमारी कि भाई हम उनके स्टूडेंट भी हैं और अब कुलीग भी बन गए। और शेड्यूल तो आपको वहाँ पता ही है, 6 बजे से रात के 10 बजे तक का आपका टाइम है। तो वहाँ हमने देखा कि बिना पैशन के वो काम नहीं हो सकता। तो आप ये समझ लीजिए जो वहाँ है टिका हुआ है वो पैशनेट है अबाउट स्पोर्ट्स। पहली कंडीशन तो यही है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि उस टाइम में पूरे, जैसे बताऊं कि जैसे ध्यानचंद आए हॉकी में, फॉरनर कोचेज आए स्टार्ट करने के लिए, हमारे फुटबॉल में है मिस्टर हैरी राइट आए, चलो तो फॉरनर थे। और इंडिया के भी साउथ से, मतलब तमिलनाडु से, केरल से बहुत सारे कोच अपनी जॉब छोड़कर वहाँ आए। दे वर पैशनेट अबाउट देयर प्रोफेशन, कि उन्होंने जो बास्केटबॉल, जो जिस किसी भी गेम के यू नेम दम, और अलग अलग गेमों के दूर दूर से आके वहाँ उन्होंने, नॉर्थ के तो चलो वहाँ हैं ही, लेकिन वहाँ से भी वो अपनी नौकरियाँ छोड़ कर आए। दैट गिव द पैशन। और वहाँ सबसे बड़ी खुशी हमें अब ये होती है कि वहाँ हमने काम किया और वहाँ के जो स्टूडेंट निकले आज बड़ी बड़ी टॉप पोस्टों में बैठे हैं, और अभी भी उसी शिद्दत से मिलते हैं हमें कि जैसे उनके टीचर आ रहे हैं। मेरा ख्याल ये जो शिक्षा, जो हमारी पुरानी गुरु शिष्य परंपरा है, मेरा ख्याल ये NIS ही दे सकता है कि इतने साल रहने के बाद वो बड़े बड़े मतलब ओहदों पे पहुंच गए हैं। फुटबॉल की बात बोलो, FIFA इंस्ट्रक्टर हैं, स्टिल भी अभी ऐसे मिलते हैं जैसे सर आज आपकी ही देन है। तो वो जो पैशनेट अटैचमेंट है वो मैं नहीं भूल सकता। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार स्टूडेंट आर द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ ए टीचर। सो आई एम प्राउड कि भाई मेरे को इतना, आज भी मैं उसको आज भी पॉडकास्ट बना रहा हूँ आपके साथ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने शेयर करूँ और कुछ NIS की दोबारा अपने यादें ताज़े करूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना टाइम देने के लिए। हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई तो मैं अपने दर्शकों को बस यही कहना चाहता हूँ, आपका कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।